हेलो गाइस। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसका हमने फंजाई किंगडम स्टार्ट कर चुके थे। फंजाई किंगडम के अंदर भी हम फाइकोमाइसिटस आई थिंक स्टार्टिंग कर चुके थे। फाइकोमाइसिटस के अंदर हमने एल्गल फंजाई बोलते हैं, फैकल्टेटिव नहीं बल्कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के ऊपर, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। और मैंने स्पोर फॉर्मेशन बता दी कि स्पोर फॉर्मेशन दो टाइप की होते हैं हमारे पास, एक है एक्सोजेनस स्पोर फॉर्मेशन और एक है एंडोजेनस स्पोर फॉर्मेशन। तो जो फाइकोमाइसिटस है हमारा, इसके अंदर कैसे स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, इसके अंदर एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, यानी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ना तीन चीजें आई थी हमारे पास कि गैमेट्स जो हैं वो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। आगे भी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा, ये तीनों ही टाइप के जो नाम होते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है बेसिकली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन भी होना चाहिए एंड वो गैमेट का फ्यूजन भी होना चाहिए। क्लियर। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों होते हैं। अब गैमेट्स किस टाइप के हैं, इसके बेसिस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास आइसोगैमस। आइसो मीन्स क्या होता है, सिमिलर। क्लियर। और गैमस, हम गैमेट्स के लिए वर्ड बोल रहे हैं, तो वो टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होता है, सिमिलर होता है। बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली भी बिल्कुल तो सेम होंगे हमारे पास, और फिजियोलॉजिकली भी हमें सिमिलर दिखते हैं। तो उन सभी गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। तो जो हमारा फाइकोमाइसिटस है, फाइकोमाइसिटस के अंदर अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में अंदर यही पढ़ा है, तो फाइकोमाइसिटस के अंदर जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी आइसोगैमस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अनाइसोगैमस। अनाइसो जनरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके अंदर ये तीनों ही टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। क्लियर। लेकिन जैसे हायर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी तो हमारे पास आइसोगैमस अनाइसोगैमस ये दोनों ही नहीं दिखते, और जनरली हमें कौन से दिखने लग जाते हैं, oogamous टाइप के दिखते हैं। क्लियर। अभी oogamous के ऊपर भी आते हैं। तो अनाइसोगैमस, आइसो नहीं है, एनाइसो है हमारे पास। एनाइसो का मतलब क्या होता है हमारे पास कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो पूरे कंप्लीटली सिमिलर नहीं होते, वो आपस में कैसे होता है, डिसिमिलर के पैटर्न शो करेगा हमारे पास। अब डिसिमिलैरिटी कैसी होती है हमारे पास कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे, हो सकता है हमारे पास बेसिकली कि मॉर्फोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली, इन दोनों ही तरीके में से किसी न किसी तरीके से हमारे पास कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे, या फिर हो सकता है दोनों ही तरीके से डिसिमिलर हो। क्लियर। तो फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे, अनाइसो। सिमिलर को हम क्या बोलेंगे, आइसो। oogamous स्पेशल टाइप का नाइसोगैमस बोल सकती हूँ मैं। oogamous के अंदर क्या होता है हमारे पास, जनरली ये फिक्स है क्राइटेरिया इनका कि मेल गैमेट जो होंगे, मेल गैमेट हमेशा ही हमारे पास कैसे होते हैं, स्मॉल होंगे प्लस मोटाइल होंगे। क्लियर। यानी मूव कर सकते हैं। एंड जो फीमेल गैमेट होती है हमारे पास, ये कैसे होंगे हमारे पास, इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी मेल गैमेट स्मॉल था तो फीमेल गैमेट हमारी लार्ज होगी, एंड प्लस मेल गैमेट मोटाइल है तो फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, स्टैटिक होती है, एक ही पोजीशन के ऊपर रहने वाले। क्लियर। तो जैसे हम बात कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर, तो हमें ह्यूमन का ज्यादा याद रहता है जनरली क्योंकि हम खुद ह्यूमन है ना। तो ह्यूमन जो है इनके अंदर बेसिकली मेल गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर हमें बेसिकली याद होगा। तो इनके पास ये फ्लैजिलेटेड टेल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये मोटिलिटी शो कर सकते हैं और ये मूवमेंट करते हैं हमारे पास। और इनका जो साइज होता है वो हमारे पास फीमेल गैमेट यानी अवम के कंपैरिजन के अंदर छोटे होते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास स्मॉल प्लस मोटाइल है, एंड जो अवम होती है वो हमारे पास लार्ज होते हैं और स्टैटिक होते हैं। क्लियर। ये तो मूवमेंट नहीं करते, तो यानी इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर। हाँ जी। एक और चीज थी, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी कि फाइकोमाइसिटस जो है इनको हम एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक एल्गी को रिजेंबल करते हैं। हमें पता है बेसिकली कि एल्गी जो होता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो फाइकोमाइसिटस है इनकी भी थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, और इनके जो माइसीलियम होता है वो हमने पढ़ा भी था कि इनका माइसीलियम एसेप्टेड प्लस सिनोसिटिक होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर। और दूसरी चीज की जितने भी एल्गी होती है हमारे पास वो हमेशा कैसे हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटस के मेंबर हैं ये भी जनरली हमारे पास कैसे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा डिकेइंग वुड पर भी रहते हैं, लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट भी इनका मेन हैबिटेट है। तो इस रीजन की वजह से फाइकोमाइसिटस को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे जाते जाते ना हमारे पास फंजाई की कॉमन नेम्स भी आते चले जाते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास,
पास फाइकोमाइसेटस के अंदर ही, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि फाइकोमाइसेटस का एक मेंबर होता है हमारे पास पाइथियम। हमने शायद नाम सुना होगा पाइथियम का। पाइथियम जो है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितनी भी फंजाई होती है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, काइटिना सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन जो पाइथियम है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, सपोज करो कि वो उन्होंने हमसे घुमा के पूछ सकते हैं कि पाइथियम जो है इसकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, तो बताओ ये किस किंगडम के अंदर या फिर किस क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल देखकर हम प्लांटी नहीं मारेंगे, बल्कि पाइथियम जो है वो फंजाई के अंदर हमारे पास किसका मेंबर है, फाइकोमाइसेटस का मेंबर है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए। पाइथियम एक थोड़ा सा कॉमन नेम, सॉरी यूनिक नेम है हमारे पास, और इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर भी क्या है कि इसकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, लेकिन ये फंजाई का मेंबर है हमारे पास, किसका, फाइकोमाइसेटस का। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हमारे पास। तो हम अब आते हैं एस्कोमाइसेटस के ऊपर। ये हमारी सेकंड क्लास है फंजाई की। एस्कोमाइसेटस को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें जनरली बताया भी गया है कि भाई इसको कॉमनली क्या बोल रहे हैं, हम सैक फंजाई बोल रहे हैं। सैक फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो स्पोर्स बनते हैं, एस्कोमाइसेटस है तो इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं या फिर एस्कस बोलेंगे। सिंगुलर होगा तो एस्कस, प्लूरल होंगे तो एससी। क्लियर? एस्कस प्लूरल फॉर्म है, सॉरी एससी प्लूरल फॉर्म है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन होता है इन एस्कोस्पोर्स की, तो इसीलिए इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो कॉमनली हमारे पास एस्कोमाइसेटस को सैक फंजाई बोल रहे हैं। एस्कोमाइसेटस कैसे हैं, मल्टीसेल्युलर फंजाई है। एक्सेप्शन वापस से यहाँ पर है यीस्ट का। यीस्ट एक इकलौती ऐसी फंजाई है जो कि कैसे एग्जिस्ट करती है, यूनिसेल्युलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। और यीस्ट के अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास यीस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी पूरी बायो के अंदर, 12th के अंदर भी बार बार आएगा हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविस। क्लियर? तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविस जो है हमारे पास, इसके अंदर इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जितने भी ब्रूइंग वगैरह होते हैं हमारे पास, उनको बनाने के लिए अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। एंड उसके अलावा बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, यानी ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। एंड उसके अलावा हमारा जो विटामिन B2 है, यानी राइबोफ्लाविन, वो राइबोफ्लाविन भी हम किससे लेते हैं, जनरली एस्कोमाइसेटस से लेते हैं। क्लियर? यानी एस्कोमाइसेटस में किससे, यीस्ट से, सैक्रोमाइसिस सेरेविस से। तो इस रीजन के कारण हमारे पास यीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अलावा अब भाई फंजाई है तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होगी, एंड डीकंपोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। कुछ जैसे पीछे हमने फाइकोमाइसेटस में पढ़ा कि पैरासिटिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिक, तो उसी तरह से एस्कोमाइसेटस में भी पैरासिटिक होंगे। उसके अलावा कुछ कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस किनको बोलते हैं, जो स्पेशली डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका माइसीलियम, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो इनके माइसीलियम के अंदर, ये सपोज मेरे पास कोई माइसीलियम है किसी फंजाई का, तो इनका माइसीलियम हमारे पास यू ब्रांच्ड भी होगा, प्लस इसके अंदर यू सेप्टा भी होते हैं हमारे पास, यानी यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है हमारे पास, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होती, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजेस नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ हमारे पास फाइकोमाइसेटस के अंदर प्रेजेंट है, सिनोसिडिकाइफा। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया स्पेशल नेम है हमारे पास, जैसे पीछे हमने जूस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स पढ़ा था, तो उसी तरह हमारे पास कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। कोनिडिया एक्सोजिनसली फॉर्म होता है, यानी हमारे पास इनके माइसीलियम के ऊपर एक स्पेशल ब्रांचेस होते हैं। अब कोनिडिया फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए इन स्पेशल ब्रांचेस को हम कोनिडियोफोर्स भी बोल सकते हैं, जिनके ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी। तो इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर हमारे पास एक्सोजिनसली स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, और इन स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया बोल रहे हैं, जो कि एक्सोजिनस स्पोरिंग शो करते हैं हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया हमारे पास, या फिर जो यीस्ट हो गया, इनके अंदर भी हमारे पास एक्सोजिनस स्पोरिंग होती है। स्पेशल ब्रांचेस कोनिडियोफोर्स के ऊपर। कोनिडिया जब भी जर्मिनेट होंगे तो नया माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे, नई फंजाई आ जाएगी हमारे पास। सेक्सुअल स्पोर्स को अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या बोलते हैं हम इनको, एस्कोस्पोर्स बोल देंगे कि एस्कोमाइसेटस है, जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था हमारा एससी, उनके अंदर। मतलब एक एससी जो है हमारे पास, बेसिकली ये एससी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज के टाइप में अरेंज हो सकते हैं हमारे पास, और इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो कि यहाँ पर हम चलो लेते हैं एक वाइट स्क्रीन लेते हैं, सपोज है हमारे पास स्क्रीन,
सपोज ये ले लिया, तो हमारे पास अगर मेरे पास कोई ये फंजाई की बॉडी है, ये मेरे पास कोई फंजाई, ये सपोज करो मैंने माइसीलियम का स्ट्रक्चर बनाया, ये मेरे पास कोई भी माइसीलियम है किसी फंजाई का जो कि ब्रांच एक्सिस्ट कर रही है, सेप्टा है हमारे पास प्रेजेंट, इनके अंदर ये मेरे पास हैप्लॉन्टिक हाइफा है मेल फंजाई का सपोज करो, एंड एक फीमेल फंजाई, ये फीमेल है मेरे पास, दूसरी मेरे पास फंजाई थी, इसका भी हमारे पास एक गैमेटेंजिया वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, सपोज ये मेरे पास मेल फंजाई का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर ये ऊपर में हमारे पास क्या है, ये सपोज मेरे पास फीमेल गैमेटेंजिया, ये मेरे पास मेल गैमेटेंजिया, दोनों आपस में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, प्लाज्मोगैमी करने के बाद मैं सिंगल ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बस नीचे वाला स्ट्रक्चर मैंने दी, प्लाज्मोगैमी करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, डाइकैरियोन स्टेज आती है, डाइकैरियोन स्टेज के अंदर हमारे पास ये एक न्यूक्लिया, ये दो न्यूक्लिया, यानी यहाँ पर n+n की स्टेज बनेगी, n+n की स्टेज के बाद हमारे पास ये जो माइसीलियम था, इस माइसीलियम के अंदर ये न्यूक्लिया फ्यूज हो जाएंगे एंड फाइनली ये डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगी, और ये जिस माइसीलियम के ऊपर है उस माइसीलियम को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प बोल रहे हैं, क्लियर। इस एस्कोकार्प के ऊपर अभी डिप्लॉइड स्टेज के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, वो क्या बनाएगा हमारे पास, वो एससी बनाएगा, ये मेरे पास नीचे एस्कोकार्प एंड उसके ऊपर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर एससी की फॉर्मेशन होती है, अभी सिंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे थे इसलिए एस्कस लिख रहे हैं, इस एस्कस के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये डिवीजन करेगा, मेयोटिक डिवीजन, एंड हमारे पास टोटल 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म कर देगा, जनरली यहाँ पर 8 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और कैसी फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, एंडोजीनस फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर। तो ये जनरली पूरा का पूरा साइकिल होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसके अंदर। देन हम आते हैं बेसिकली, सॉरी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे बेसिकली हम एस्कोमाइसेटस के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि एस्कोमाइसेटस के अंदर जनरली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होने के बाद एससी की फॉर्मेशन होगी, एससी फॉर्मेशन होने के बाद उसके अंदर टोटल 8 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, जनरली आई थिंक गिवन होता है, जनरली नहीं भी गिवन होता तो हमारे पास याद रखेंगे कि जनरली एक एससी के अंदर 8 स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, 8 स्पोर्स इन सिंगल एससी, क्लियर। ये हमसे जनरली जैसे बेसिडियम के अंदर ना 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे एक सिंगल एस्कस के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके एग्जांपल्स, एस्कोमाइसेटस के अंदर बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि थोड़ा सा याद रखेंगे हम, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरोस्पोरा को हम किसके अंदर यूज करते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज किया जाता है हमारे पास, क्लियर। उसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं इसके, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये एडिबल फंजाई होते हैं इसलिए इनको डेलिकेसीज के तौर पर कंसीडर किया जाता है, तो ये हमारे पास थोड़े इंपॉर्टेंट है, और यीस्ट का तो मैंने इंपॉर्टेंस बता ही दिया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ब्रूअर्स, बेकर्स एंड विटामिन 2। तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग हम करते हैं बेसिडियोमाइसेटस की, तो बेसिडियोमाइसेटस को हम कॉमनली क्लब फंजाई भी बोलते हैं, हमारे पास हर फंजाई का एक कॉमन नेम भी है, तो इनको कॉमनली हम क्या बोल रहे हैं, क्लब फंजाई बोल रहे हैं। क्लब फंजाई का स्ट्रक्चर कहते हैं कि इनका जो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन जैसे हमने जनरली यू मशरूम देखे होंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो बेसिडियम होता है ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर ये बेसिडियम की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से यू स्पोर्स फॉर्म होते हैं हमारे पास, क्लियर। इनके नीचे यू बेसिडियम, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन होगा जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के कारण इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लब फंजाई बोल रहे हैं, यानी इनका जो बेसिडियम होता है बेसिडियो का, वो क्लब को रिप्रेजेंट करता है, क्लब शेप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इनको हम क्लब फंजाई भी जनरली बोलते हैं। इनके कॉमन मेंबर्स हमारे पास क्या है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स भी इनको हम बोलते हैं, ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है या फिर जो ट्री स्टम्प्स वगैरह या फिर लॉग्स पकड़े होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, एंड इसके अलावा पैरासिटिक मोड में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रस्ट कॉजिंग फंजाई यानी पक्सीनिया, स्मट कॉजिंग फंजाई, यूस्टिलागो, क्लियर। इनका माइसीलियम भी ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं होते, इंपॉर्टेंट अभी तक सब में हो रहे थे, इनके अंदर नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, क्लियर। सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए प्लाज्मोगामी कैसे होगी, तो दो हमारे पास वेजिटेटिव हाइफे जो होते हैं इन्हीं के फ्यूजन के थ्रू इनके अंदर प्लाज्मोगामी होती है एंड फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे चलता है। उसके अलावा जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो डाइकैरियोटिक होगा, एस्कोमाइसेटस में भी बेसिडियोमाइसेटस के अंदर भी, और उसकी वजह से क्या बनता है हमारे पास, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियम, एंड इस बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनस स्पोर फॉर्मेशन होता है और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं,
बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। क्लियर, ये हैप्लॉइड स्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है कितनी, 4 हैप्लॉइड्स, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स की। ओके, देन हमारे पास ये एग्जांपल्स, अगैरिकस मशरूम, हिस्टोलागस मट